कि वो अपनी बात कम समय में रखें। मैं आप लोगों से बोलने के पहले जुड़ गया और ये नहीं बता पाया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 14 महीना उन्होंने जेल काटी और 32 से 37 तक वो भूमिगत रहे। अगर उस समय वो पकड़े जाते तो अंडमान निकोबार भेज दिए जाते। और उनके नाम की रायबरेली में रोड है, ये जयसिंह साहब के घर के बगल से निकली है, श्री गोविंद सिंह मार्ग। और मेरे पिताजी का नाम जिंदा में शहीद स्मारक में लिखा गया। मतलब जिंदा में किसी का नाम जल्दी से लिखा नहीं जाता स्मारक पे, लेकिन मेरे पिताजी का नाम जिंदा में शहीद स्मारक में लिखा गया। और 23 जनवरी 2020 को उनका इंतकाल हुआ। और उनमें बहुत अच्छाई थी कि मेरे बड़े भाई साहब वीडियो पे, और जो पीडीएफ नाम लिखते हैं वीडियो लोग, वो मेरे भाई साहब का पैदा किया हुआ है। और मेरी और भाई साहब की एक नौकरी पाने के 1 साल बाद शादी की, और मेरी भी शादी बीटीसी में नाम आ गया क्या। और मेरे पिताजी ने 1 रुपया केवल दहेज लिया। और बस केवल एक लाइन में बात समाप्त करता हूँ डॉक्टर साहब कि मेरे 2 बेटियां हैं, तो मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि मेरी बेटियों की शादी कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला न कराए। और मेरे दोनों बेटियों की शादी मैं ऐसी जगह किया जहां से कोई परिचय नहीं था। बस इतना कहना था। कभी किसी मोड़ पर कहीं मिल जाएंगे, रायबरेली में घर है, नंबर मैं साहब को दे दूंगा। कभी किसी को परिवार सहित रहता हूँ, रिटायर हूँ, 2 बेटियां शादी हो गई, 1 बेटा है, बीटेक है, सिविल से बीटीसी है। कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप अपना घर समझ के आ जाइएगा। 8-10 आदमी को भी कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। साथियों, प्रबंधक जी आगे, हम लोग तो यात्री हैं और आते जाते हैं। हमारे बीच में अभी इससे पहले बच्चों को आशीर्वाद दे चुके हैं। अब मैं साधु जी को चाहूँगा कि प्रबंधक जी को, विद्यालय के जो यहाँ उपस्थित बच्चे हैं, अध्यापक हैं, उनको पुनः अपना आशीर्वचन कम समय में दे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे पहले आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने ये कहा था, देखिए संसार में किसी धर्म के हो, किसी देश के हो, आप कोई भी बिना मानवता के कोई देवता मिलने वाला नहीं। आप किसी धर्म, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब लंबे चौड़े भाषण हो रहे थे, छोटे छोटे नन्हे बच्चे, एक बच्चों को देखा इसी से अंधार। देखिए भगवान ने 2 आंखें भी दिए। आप जब तक दूसरे की तकलीफ को नहीं समझेंगे, तब तक ऊपर वाला आपकी तकलीफ को नहीं समझेगा। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हमने पेड़ के दायरे में किया, बच्चों के लिए ध्यान रखिए कि वो बच्चे आपके, अगर उनको कष्ट है, हमने कहा इन बच्चों को बैठाइए, इनके सामने बड़े बड़े महात्मा थे, मैं भी आपके सामने कुछ नहीं, कि इन बातों को याद रखिएगा। पेड़ों वाला और ये बच्चों वाला है ना। तीसरी बात, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, एक जमाना बीत गया, हमारे डॉक्टर साहब पर्यावरण प्रेमी है। अब ये तो हर चीज के है, चाहे किसी क्षेत्र का हो, इनको भगवान ने इसीलिए भेजा। तो उस जमाने में ये पौधों के बारे में तब से आज इतने दिनों के बाद मैं इसे पसंद कर रहा हूँ। 8 बजे मुझे टैक्सी जाना था, क्योंकि 4 जानवर मेरे घर में एडमिट। लेकिन जब सुना कि डॉक्टर साहब आएंगे, तो फिर हम लोग क्या कहा, जब तक आ नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो हमारा पूरा आशीर्वाद है, जहाँ आप देख करके सारी व्यवस्था। और मैं ये चाहूँगा कभी 26 जनवरी या 15 अगस्त में एक बार हमको बुलाया जाए, ताकि हम अपने कार्यों को आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोग ये करें। देखिए करने के बाद बोलना क्या देख सकता है ना, कर लो ये। अब इतना सब कुछ किया मैंने डॉक्टर साहब ने, इसलिए इनको कोई कमी थी क्या? बहुत
व्यवस्था कर सकते हैं। मैं तो यहाँ देख के दंग रह गया कि अभी ये तो राइटी का भी फेल हो जाएगा। इतनी बच्चा व्यवस्था, इतना सुंदर मंदिर देखकर हम आवाज में है। तो कुल मिला के हमारा निवेदन है कि कभी भी साल में एक बार हमको जान दिया जाए। मैं अपने अनुभवों से आप लोगों को मैं बताऊंगा। जय श्री राम का धन्यवाद। क्योंकि समय साथियों अपना काम और अपने कर्म में लगा रहता है, तो हम लोगों को भी अपने कर्म में आगे रहना है। तो मैं बहुत समय न लेकर के मैं सीधे आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर तहसीलदार सिंह साहब, इस महाविद्यालय के प्रबंधक और हमारे जनपद के गौरव, जिन्होंने सच्चाई और ईमानदारी की एक अलग राजनीति जनपद में जगाई है, मैं उनको अपने इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार के लोगों की ओर से कोट इनका धन्यवाद करता हूँ कि ये इनका जो ईमानदारी का मिशन है, जो बच्चों के शिक्षा का मिशन है, उसमें हम लोग कहीं भी काम आ जाएं तो हम लोग का भी जीवन सार्थक हो जाएगा। और अभी जैसा सुबह साधु जी ने इंटरनेट के माध्यम से और गूगल के माध्यम से बताया था कि हम वर्ड से 15 सेकेंड में डॉक्टर साहब जुड़ जाते हैं। तो इन्होंने पूरी विद्यालय की जो आपका शिलापट यहाँ लिखा हुआ है कि हम 1 से 9 तक के बच्चियों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात थी और उसको इन्होंने बड़ी गहराई से लिया। तो जनपद के बच्चे तो अब आएंगे यहाँ, आज के बाद हम लोगों का इतना प्रयास रहेगा कि यहाँ जो है अब बच्चियों का, और जो बहुत गांव में हम जाते हैं तो बच्चियां केवल डॉक्टर साहब शुल्क की वजह से विद्यालय नहीं पहुंच पाती। तो अब हम लोग एक मिशन बनाएंगे कि गांव में जाकर के इस विद्यालय की बात और प्रबंधक जी की बात और जो लिखी हुई बात है उसके माध्यम से बच्चों को यहाँ भेजेंगे डॉक्टर, और इसमें हम साधु जी का भी सहयोग लेंगे। और हमारे जो और साथी हैं, चाहे अजय सिंह साहब ये प्रधानाध्यापक से सेवानिवृत्त हुए हैं, इनकी भी मदद लेंगे। और ये बड़ी बात है जो डॉक्टर साहब ने लिख रखी है, हम लोगों को इसकी पीड़ा हमारा चरखा का काम साथियों, बच्चों हम खादी आश्रम से जुड़े हैं और हमारे यहाँ कटाई, धुनाई, रंगाई और हमारे जो है शोरूम भी डॉक्टर साहब हैं, गौरीगंज जो नया जनपद में बैठी है वहाँ भी है, और यहाँ विकास भवन में भी। हमारे जो वर्कर हैं, चूंकि बहुत ज्यादा वेतन उनको हम लोग नहीं दे पाते कि 40,000, 50,000, 10,000, 15,000, 20,000, लेकिन उनसे यही कहता हूँ कि इतना है आपके लिए कि आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो। हमारा एक वर्कर